दोस्तों आज की इस वाले वीडियो में हम समझेंगे कि मार्केट में ब्रेकआउट फेल क्यों हो जाते हैं। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग ही तभी करते हैं जब मार्केट में ब्रेकआउट होता है, लेकिन वो मार्केट की ट्रैप को समझ नहीं पाते हैं और मार्केट हर बार की तरह उनको एक बार फिर से क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। कई लोग इसी आस में रहते हैं कि कोई लेवल एक ब्रेक होने वाला होता है, जैसे ये लेवल ब्रेक होगा हम इस पर एंट्री बनाएंगे, लेकिन होता बिल्कुल इसके अपोजिट है। जैसे ही आप लोग एंट्री करते हैं मार्केट धड़ाम से गिर जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, ब्रेकआउट फेल क्यों होते हैं? आज के दोस्तों इस वाले वीडियो में हम 3 मेजर पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पहला कि ब्रेकआउट फेल क्यों होते हैं, दूसरा व्हेन अवॉइड ब्रेकआउट, मतलब कि कौन से ब्रेकआउट को आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए, मतलब कौन सा ब्रेकआउट काम नहीं करेगा, और किस ब्रेकआउट के बाद आपको एंट्री करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जब भी किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपको कौन से ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कब आप लोग पैसा नहीं बना पाएंगे, कौन से ट्रेड फेल होते हैं। ये दोस्तों अगर आप लोगों ने जानना सीख लिया तो आपकी ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। दोस्तों ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कोई एक लेवल है। इसको दोस्तों अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो इस प्रकार का मार्केट में हम लोगों को लेवल दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों इस लेवल को मार्केट क्या कर रहा था, ब्रेक करने की काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा था। यहाँ कोशिश की, यहाँ कोशिश की, यहाँ पर इसने कोशिश की, फाइनली मार्केट क्या करता है, ब्रेक भी कर जाता है। अब दोस्तों आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मार्केट में यहाँ पर ट्रेड फेल क्यों हो जाता है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा इसके पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट में क्या है, एक इसके ऊपर की साइड में भी रेजिस्टेंस है। तब इस कंडीशन में आप लोगों को ब्रेकआउट मानना ही नहीं है। आप लोगों को ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि अगर मार्केट सोचिए यहाँ पर एक लेवल ब्रेक कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों पहले, ये हो सकता है 4-5 दिन पहले हो सकता है, 2 महीने पहले हो सकता है, या फिर 10-15 दिन पहले भी ऐसी कंडीशन बच सकती हैं। तो आपको दोस्तों जब भी ट्रेड में एंट्री करते हैं आपको पिछला यानी कि मार्केट की हिस्ट्री जो है वो देख लेना क्या होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप पिछले मार्केट की हिस्ट्री नहीं देखेंगे तब दोस्तों आप प्राइस का अनुमान नहीं लगा पाएंगे। बेसिकली दोस्तों जो भी मार्केट में लोग इंडिकेटर वगैरह कुछ भी यूज़ करते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है, उनको ये पता करना होता है मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या करेगा। इसके अलावा दोस्तों किसी का कोई यूज़ नहीं है। अगर दोस्तों आप इस चीज़ों को जितने आसान तरीके से समझ पाएंगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। अब दोस्तों मैं आपको डिटेल से समझने वाला हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से हम बात करेंगे कि क्यों ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों लोगों ने यहाँ पर बात कर ली और मैंने आप लोगों को एक कारण भी बता दिया है। यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट फेल हुआ इसका रीज़न क्या था, मार्केट में कुछ दिन पहले एक मेजर स्विंग आई थी, यहाँ से मार्केट क्या गिरा था, गिर गया था और यहाँ पर तो मार्केट ब्रेक हो रहा था। लेकिन हम अगर पिछले दिनों में देखें तो यहाँ पर मार्केट में क्या था, एक और रेजिस्टेंस था और इसी कारण से यहाँ पर जो भी लोग बाइंग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं और ये वाले जो सेलर हैं मार्केट में एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ से बड़ा पैसा वो लोग बना डालते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी मार्केट में लेवल होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर भी दोस्तों एक पिछले वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, फाइनली मार्केट यहाँ पर इसको क्या कर डालता है, ब्रेक भी कर डालता है। लेकिन एक रीज़न इसका यह है कि मार्केट क्या कर रहा है, इसका पीछे क्या है, रेजिस्टेंस है और इस लेवल पर मार्केट क्या करता है, तकलीफ दोस्तों यहाँ पर होती है। सोचिए जिन भी लोगों ने यहाँ पर पैसा कमाया वो लोग कहीं ना कहीं तो एग्जिट करेंगे ही ना। उनके लिए एक तो सेफ प्लेस होगा यहाँ पर और दूसरा उनके लिए लेवल कौन सा होगा, यहाँ पर होगा। अब दोस्तों मान लीजिए अगर मार्केट डायरेक्ट यहाँ पर ओपन नहीं होता, यहीं कहीं मार्केट रह जाता, तब इसके सामने क्या हो सकता था, एक टारगेट हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर जा सकता है। लेकिन दोस्तों मार्केट ने दोनों ही टारगेट डन कर लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बाइक करने वाले लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो ऐसे में मार्केट धड़ाम कर जाता है। एक और दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जब भी मार्केट ब्रेक करता है, समझिए जैसे मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है, आपको हमेशा एक बात पर ध्यान देना होगा। दोस्तों आप लोगों को ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड तभी कर लेना है जब आप दोस्तों अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब आप ब्रेकआउट के बाद यानी कि ब्रेकआउट ऊपर की साइड में या फिर डाउन साइड में किसी भी साइड में ब्रेकआउट हो रहा है, तो दोस्तों आपको इस बात पर ध्यान देना है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कम से कम भी 4 से लेकर 5 कैंडल उस ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए। और दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जैसे कोई भी ब्रेकआउट का लेवल है, अब आप समझिए अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है
ऊपर इसकी 4 से लेकर 5 कैंडल आपको सस्टेन करने देनी है। सस्टेन करके आपकी एंट्री इसी लेवल के आसपास होगी। जब मार्केट पुल बैक करता है, यहाँ पर दोस्तों कोई भी हैमर जैसी कैंडल बन रही है, तब आप नए हाई की तरफ जा सकते हैं। और पिछला कोई भी जैसे यहाँ पर एक लेवल होता है, आप उस वाले लेवल को देख सकते हैं कि इस लेवल तक हम लोग अपना टारगेट डिसाइड करेंगे। दोस्तों आपको ट्रेड देने से पहले टारगेट तो आपको हमेशा डिसाइड करना ही पड़ेगा, तभी दोस्तों आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आप टारगेट डिसाइड नहीं करते हैं तो हमेशा आपके एग्जिट में प्रॉब्लम रहेगी। मार्केट में ज़्यादातर लोगों की कमी यही होती है, वो एंट्री करना सीख लेते हैं लेकिन उन लोगों को एग्जिट नहीं आता है। अब दोस्तों आप लोग सोचिए, जैसे मान लीजिए इस वाले लेवल के ऊपर 4 से 5 कैंडल सस्टेन नहीं कर पाती हैं, फिर दोस्तों अगर डाउन साइड आता है तो भी आपको देखना है कम से कम 4 से 5 कैंडल इसके नीचे क्या होनी चाहिए, सस्टेन करनी चाहिए। फिर दोस्तों आपको इसी लेवल के आसपास जब आपको नेगेटिव कैंडल मिलेगी, तब आप क्या करेंगे, डाउन साइड का ट्रेड करेंगे। और ये जो डाउनफॉल होगा वो बहुत फास्ट होता है। हो सकता है कि इस लेवल पर 4 से 5 कैंडल में ही मार्केट डाउन आ जाए, हो सकता है 2 कैंडल में ही मार्केट क्या कर जाए, डाउन आ जाए। क्योंकि जब भी मार्केट में ब्रेकआउट फेल होता है तो मार्केट एक बहुत ही फास्ट मोमेंटम करता है। ये मैं कई बार लोगों को बता चुका हूँ और मैं खुद भी इससे बड़े पैसे कमाता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइव मार्केट में देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या होता है, ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट क्या होता है, केवल एक भी कैंडल यहाँ पर बन नहीं पाती। जैसे मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ, डायरेक्ट मार्केट क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। अब दोस्तों देखिए डाउन साइड में बहुत सारी कैंडल क्या हो चुकी है, सस्टेन कर चुकी थी। अब मैंने क्या कहा, जब मार्केट इसी लेवल के आसपास आएगा, जब इसको टच करेगा, तब आपको एक नेगेटिव कैंडल चाहिए। यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल मिली, ये देखिए मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर जाता है। दोस्तों आपको लेवल्स का ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देकर समझाया था कि आपको इसी लेवल पर करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या बताया कि अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेड किया, आप लोग दोस्तों ये डाउन साइड ब्रेक किया, समझिए आप यहीं पर ट्रेड क्यों करेंगे। यहीं पर ट्रेड करने का सबसे बड़ा मतलब होता है कि आपका सबसे छोटा असर जाएगा, और अगर आपका असर चला गया तो मार्केट में जो ट्रेंड है ये फिर से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे छोटा स्टॉप लॉस यहीं पर पॉसिबल होता है। हो सकता है कि आप लोग 1 या 2 ट्रेड मिस भी कर दें महीने में, लेकिन जब भी आपका पैसा बनेगा, बहुत बड़ा पैसा बनेगा, और आप कुछ गलत ट्रेड करने से भी बच जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं, जहाँ पर भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, उन सारे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और मार्केट ने ब्रेकआउट को फेल किया था। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट में 2 या 3 बार अगर मार्केट कोशिश करके ऊपर जा रहा होता है, तब हम उसको क्या मान सकते हैं, एक जेन्युइन ब्रेकआउट मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ मार्केट ने ब्रेक किया। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट यहाँ पर फर्स्ट टाइम फेल हो गया था, इस बार मार्केट फेल नहीं होगा, लेकिन मार्केट इस बार भी फेल हो गया। लेकिन दोस्तों हमने जो आपको लो बताए हैं, अगर आप लोगों ने उन पर काम किया होता तो आप यहाँ पर भी क्या होंगे, बच जाएंगे, और इस फॉल्स ब्रेकआउट को आप लोग ट्रैप नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर देखिए मार्केट में कितनी कैंडल सस्टेन करती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडल सस्टेन करती है। मैंने क्या कहा, अगर मार्केट इसके नीचे 4-5 कैंडल सस्टेन कर जाती हैं, फिर घूमकर जब मार्केट इस लेवल को टच करके कोई भी नेगेटिव कैंडल बनाएगा, तो आप एक ठीक ठाक टारगेट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिल्कुल इसी सपोर्ट तक का टारगेट आप लोगों को मिल जाता है। बड़ा पैसा दोस्तों यहाँ पर नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी मूव पहले ही आ चुकी थी। तो दोस्तों फिर एक बड़ी मूव आना एक ना के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मार्केट ने यहाँ पर फिर से ब्रेक करने की कोशिश की। यहाँ पर कितनी कैंडल सस्टेन कर पाती है, देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, 1 2 3 कैंडल ही सस्टेन कर पाती है, और चौथी कैंडल क्या जाती है, नीचे ब्रेकआउट दे देती है। आपका छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है। मैंने क्या कहा, ब्रेकआउट फेल होता है, आपको बहुत बड़े टारगेट मिलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, बड़ा टारगेट आपको इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि एक मोमेंटम यहाँ पर पहले आ चुका था। लेकिन यहाँ पर देखिए जस्ट आपको यहीं पर ट्रेड मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको ट्रेड भी काफ़ी दूर मिल रहा था, तो आपका स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो जाता, और इस हिसाब से आप लोगों का रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप लोग इस वाले ट्रेड को देखेंगे, बिल्कुल मार्केट आपको क्या मिलता है, परफेक्ट जगह पर ट्रेड मिलता है, और ये देखिए बहुत बड़ा मूव आप लोगों को देता है। मैंने क्या कहा, ब्रेकआउट फेल होते तो बहुत बड़े टारगेट बनते हैं। आप दोस्तों 200 रुपये का प्रीमियम कर रहे हो, तो मुझे लगता है डबल होना कोई बड़ी बात नहीं होती। 200 रुपये का 400 रुपये आराम से हो जाता है। तो जब भी मार्केट में ब्रेकआउट होते हैं, सबसे पहली बात तो आप क्या करेंगे, बड़े ट्रेड यहाँ पर आप लोगों को लेने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम कुछ और भी एग्जाम्पल दोस्तों हम लोग देखते जाएंगे। अब आप लोग पीछे आ जाइए, यहाँ पर मार्केट में आप लोग देखेंगे कोई और लेवल हम लोग देखने वाले हैं। इस वाले चार्ट्स को दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे। इनमें दोस्तों सबसे बड़ी कमी होती है कि आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पर चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट क्या करता है, इन वाले लेवल्स को ब्रेक भी कर देता है,
नीचे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 कैंडल इसके नीचे रुक भी गई हैं, 5वीं कैंडल आपको नेगेटिव कैंडल मिल रही है। ये दोस्तों अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको एक और नियम क्या बताया है, आपको थोड़ा बहुत इसके पीछे जाकर भी देखने पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे सपोर्ट देखेंगे तो सपोर्ट कहाँ तक है, सपोर्ट दोस्तों आपका इस वाली रेंज तक दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप दोस्तों सपोर्ट को सही तरीके से ड्रॉ करते हैं तो ये सारा रेंज जो है वो चाहे एक सपोर्ट की ही रेंज है, यहाँ पर कहीं पर ब्रेकआउट था ही नहीं। तो दोस्तों आप जब भी मार्केट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं तब दोस्तों आप लोगों को एक अच्छे तरीके से ड्रॉ करना आना चाहिए, और आप किसी भी एक लाइन में यहाँ पर आप ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब भी आप एक लाइन में ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए यहाँ इतनी सी भी अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो ये क्या हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है। लेकिन अगर आप दोस्तों आपको इस तरीके से आपको ड्रॉ करना आता है तब यहाँ पर क्या बन जाता है, यही ब्रेकआउट आप लोगों के लिए क्या होगा, एक सपोर्ट का काम करेगा और आप गलत ट्रेड करने से बच जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको ड्रॉ करना सिखाता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दे रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, हम सिर्फ इसमें मुद्दे की ही बात करने वाले हैं, इसलिए हम इस वाले वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कुछ और हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। बाकी दोस्तों जो भी इसमें मुद्दे की बात थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप लोग इन वाली चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आप कोई भी ब्रेकआउट ट्रेड गलत नहीं कर पाएंगे। आपको 4 से 5 कैंडल मार्केट में सस्टेन करने देनी है, आपको ऊपर या नीचे 4-5 कैंडल क्या करने देनी है, सस्टेन करने देनी है। ये दोस्तों अप साइड की ब्रेकआउट के लिए भी बिल्कुल सही है, डाउन साइड की ब्रेकआउट के लिए भी बिल्कुल एक सही स्ट्रेटजी मार्केट में काम करती हैं। अब दोस्तों मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान की कुछ चीज़ें बता देता हूं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट में कोई लेवल है जिसको ये बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए, जैसा कि हम लोगों ने रूल बनाया था कि जब तक मार्केट में 4 से 5 कैंडल इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगी हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे। सबसे पहले देखिए ये आपका गलत ट्रेड बच गया। फिर देखिए यहाँ पर तो कई लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, इसके नीचे में स्टॉप लॉस लेकर ऊपर की साइड में निकल जाता है। तो दोस्तों वो लोग भी यहाँ पर ट्रेड करने से बच गए। आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों, सही ट्रेड लेने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गलत ट्रेड लेने से बच जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बहुत बड़े ट्रेप हो जाते हैं। जैसे कई लोग क्या करेंगे, पहले तो वो ऊपर वाला ट्रेड लेंगे, लेकिन जब मार्केट गिरेगा तो वो क्या समझेंगे कि भाई मार्केट तो डाउन साइड का है। फिर जब मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो वो क्या इस स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में वो डाउन चले जाएंगे, तो वो बहुत सारे गलत ट्रेड भी करने लग जाते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि सही ट्रेड लेने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गलत ट्रेड लेने से बचें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बार ब्रेकआउट फेल हो गया, दूसरी बार भी मार्केट में ब्रेकआउट क्या होता है, फेल हो जाता है। और जिन भी लोगों ने बड़ा से बड़ा स्टॉप लॉस लगाया होगा उन लोगों का भी ऐसा चला गया होगा, क्योंकि इतना बड़ा ऐसा तो मुझे लगता है कोई लेता नहीं। 180 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है। बैंक निफ्टी में इतना बड़ा ऐसा लेने का मतलब है कि आप अपनी 50% तक कैपिटल को गंवा देंगे। लेकिन हमारे रूल के मुताबिक 4 से 5 कैंडल यहाँ सस्टेन नहीं कर पा रही है, ट्रेड आपको नहीं लेना। फिर देखिए मार्केट क्या करता है, फिर से ब्रेकआउट करता है। ऊपर देखिए 1 2 3 4 कैंडल यहाँ पर सस्टेन कर जाती है, मतलब कि मार्केट ऊपर की साइड का है। अब दोस्तों समझिए, कई लोगों को यहाँ पर क्या लगेगा, भाई हम तो इस ट्रेड को करने से ही बच गए। ओके दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, आप इस ट्रेड को करने से बच गए, मतलब कि आप सही ट्रेड में एंट्री नहीं ले पाए, क्योंकि 5 कैंडल बनने के बाद मार्केट अपना टारगेट ही डन कर चुका था। लेकिन आप 2 गलत ट्रेड से भी तो बचे ना, ये चीज़ भी तो आप ही लोगों को सोचनी पड़ेगी ना। अब आप सोचिए, इन 2 ट्रेड से बच गया, हो सकता है कि आप और ट्रेडिंग करते 3-4 ट्रेड से आप लोग बच जाते हैं। 2 ट्रेड में दोस्तों अगर आप गलती करते हैं या फिर आप नहीं भी करते तो आप 20% जो अपनी कैपिटल होती है उसको आप लोग गंवा देते हैं। जो ट्रेडिंग कैपिटल जो आप यूज़ करते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ना कि आपके रिस्क के हिसाब से। कई लोग तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, कई लोग 1% या 2% जो अपनी ओवरऑल अपने पास वेल्थ होती है उसका रिस्क लेते हैं। वो सब लोगों के हिसाब से अलग है। लेकिन जैसे आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं लेकिन आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करते हैं, अगर दोस्तों आप ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो आप जिन 1 लाख रुपए से यूज़ करेंगे, 2 स्टॉप लॉस जाने का मतलब है 20% तो आपकी कैपिटल जाएगी ही जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 2 गलत ट्रेड लेने से आप लोग बच गए। और रही बात एंट्री की, तो एंट्री आपकी फिर हो जाएगी। मैंने क्या कहा, फिर उसके ऊपर आपको अगला जो ब्रेकआउट है 1 2 3 4 कैंडल यहाँ पर आपको देख लेनी है। फिर जब मार्केट इसी लेवल पर आएगा तभी आपको ट्रेडिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको पॉजिटिव कैंडल कहाँ मिलती है, यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, आपका स्टॉप लॉस क्या है, इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। यहाँ देखिए, ये बहुत ही बड़ी मूव आप लोगों को देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ एंट्री नहीं मिली लेकिन आपका पैसा यहाँ बन गया। फिर दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग कई सारे गलत ट्रेड करने से बच जाएंगे,
क्योंकि आपको पता है कि जब मार्केट यहाँ आएगा तभी मेरे को ट्रेड करना है। लेकिन यहाँ देखिए कुछ लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, और दोस्तों ये सारी यहाँ पर मार्केट जब उनको ट्रेप कर लेता है, फिर कहीं ना कहीं जैसे ये हैमर हो गया या फिर किसी ना किसी जगह पर लोग एंट्री कर ही लेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। एक तो आप लोग अपने सेटअप के लिए वेट करना सीखेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट में कई लोग क्या करते हैं दिन के 100 ट्रेड कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं। अब दोस्तों आपका अगर कोई फिक्स सेटअप होगा तो आप उसके लिए इंतज़ार करना सीखेंगे, और यह आपको एक बहुत अच्छा ट्रेडर धीरे धीरे बना देगी। क्योंकि देखिए अगर कोई लेवल ब्रेक हुआ, इसके ऊपर 4-5 कैंडल आपको सस्टेन करनी है, तो 20 मिनट तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है 20 से 25 मिनट तक कुछ कैंडलें आपको सस्टेन करने देनी है। ये दोस्तों आपको पेशेंस डेवलप करता है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तब भी ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। इसके अलावा जब मार्केट यहाँ आने में भी कुछ टाइम लगा सकता है, हो सकता है कि आपको 1 घंटा वेट करना पड़ जाए, उसके बाद आपको ट्रेड मिले, फिर आपको यहाँ पर भी पेशेंस दिखाना होगा। हो सकता है कि आपको टारगेट मिलने में 2 घंटे लग जाए, हो सकता है 50 मिनट लग जाए। दोस्तों आपको उतावला नहीं होना है। कई लोग बहुत जल्दी ट्रेड से एग्जिट करने की सोचते हैं, जैसे ट्रेड लिया 10-15 मिनट में वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, और ये तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, या फिर खुद ही 2 तरह के मन बनाते रहते हैं। आपने ट्रेड ले लिया तो आपको एक ही काम करना है, या तो आप स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट करेंगे या आप टारगेट के साथ एग्जिट करेंगे। तीसरा कोई भी ऑप्शन आप लोगों के दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। आपको कुछ भी नहीं सोचना कि मैंने गलत एंट्री कर ली है। ये सारे काम जो होते हैं पॉसिबिलिटीज़ पर चलते हैं। अगर आपको इतना ही विश्वास होता है कि ये ट्रेड गलत है या सही है, तो क्यों ना आप अपना सारा पैसा उसी ट्रेड पे लगा देते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कैंडल या फिर सस्टेन कर जाती है 4 कैंडल, ओके, ये बात आप लोग समझिए। लेकिन इसके ऊपर आपको एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए थी, वो आपको नहीं मिल पाती है। तब दोस्तों ये वाला जो ट्रेड था ये भी आप लोगों का बच गया। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे गलत ट्रेड में आप लोग बच जाते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। फिर देखिए दोस्तों आपको एंट्री कहाँ मिल रही है। एंट्री दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर गवा दी, लेकिन यहाँ देखिए फिर से 1 2 3 4 5 कैंडल यहाँ सस्टेन कर रही है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव कैंडल भी मिल रही है, बहुत अच्छा आप लोगों को टारगेट भी मिल जाता है। दोस्तों आप लोग इसको देखेंगे, यहाँ पर ये कोई छोटा टारगेट नहीं है, ये बहुत बड़ी गिरावट है। बाकी यहाँ पर जिसे आप लोग एंट्री करें 43 पॉइंट का असल है, यहाँ पर आपको 1:3 का टारगेट मिल रहा है। तो ये दोस्तों कोई भी छोटा टारगेट नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को पेशेंस दिखाना होगा। ये लेवल यहाँ पर काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है। यहाँ देखिए सस्टेन करने की कोशिश करता है, 1 2 3 4 कैंडल सस्टेन की, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी पॉजिटिव कैंडल नहीं मिल पाती हैं, तब आपको ये ट्रेड नहीं करना है। बस एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ें आप लोगों को यूज़ करनी पड़ेगी। फिर देखिए मार्केट क्या करता है, इसी लेवल को आप लोग ध्यान से देखिए। मार्केट इन लेवल्स के नीचे बहुत सारे कैंडल रुक जाती हैं, फिर देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल मिलती हैं, तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है। बहुत अच्छा टारगेट आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। यहाँ पर देखिए फिर ब्रेकआउट पर मार्केट पार नहीं कर पाता है, ब्रेकआउट बार बार फेल हो रहा है, देखिए बहुत बड़ा टारगेट आप लोगों को मिल जाता है। इस प्रकार से दोस्तों ब्रेकआउट की ट्रेडिंग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ईजी ट्रेडिंग होती है। आपको बस कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें होता नहीं है, लेकिन लोग इसको बना डालते हैं। आपको इस प्रकार की ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। फिर आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट भी है। देखिए यहाँ पर ये एक सपोर्ट भी है। अब कई लोग होंगे जिनके लिए ये ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन कई लोगों के लिए ये वाला एरिया सपोर्ट है, तो किसी भी एंगल से उन लोगों के लिए ये वाला ब्रेकआउट नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में आपके देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फिर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और दे डालता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कई लोग क्या करते हैं, यहीं पर एंट्री बना लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक हुआ वो लोग एंट्री कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये फेल ब्रेकआउट है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ लोगों ने एंट्री बनाई होगी। यहाँ पर देखिए इस पूरे लेवल के ऊपर कितनी कैंडल सेशन करती है, 1 2 3 4 5 कैंडल कर गई। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, पॉजिटिव कैंडल मिल रही है। ये दोस्तों बहुत अच्छा ट्रेड है, बहुत अच्छा आप लोगों को टारगेट देता है। अगर आप लोगों ने यहाँ मिस कर दी, फिर भी देखिए यहाँ देखिए फिर से इस वाले लेवल को भी जब मार्केट ब्रेक करता है, इसके ऊपर देखिए कैंडल गिन लीजिए, 1 2 3 4 कैंडल सस्टेन करेगी। फिर मार्केट जब यहीं पर आएगा तभी आप लोगों को क्या करनी है, एंट्री बनानी है। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से मार्केट में सब कुछ काम हो जाता है। फिर कोई ना कोई ब्रेकआउट का लेवल आप लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए इस लेवल के ऊपर मार्केट में कितनी सारी कैंडल सस्टेन कर रही है, 1 2 3 4 5 बहुत सारी कैंडल सस्टेन कर चुकी है। मार्केट जब भी यहाँ आएगा तभी आप लोगों को ट्रेड करना है। यहाँ पर देखिए ये मार्केट में बहुत ही अच्छा मार्केट में क्या देखने को मिलता है, मूव आपको लोगों को देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पर दोस्तों ये कोई ब्रेकआउट था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस है।
दोस्तों चीज़ें बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको बस ध्यान इसी पर देना है कि आप किस प्रकार से मार्केट को देख रहे हैं। क्योंकि आप लोग सोचिए, अब यहाँ पर मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, कई लोग सेम मार्केट में पैसा गंवा देंगे। अब कई लोग क्या देखेंगे, आपको पता है कि मार्केट में दिन में सिर्फ 5% लोग पैसा कमाते हैं, 95% या फिर 90% लोग इस मार्केट में पैसा गंवा देते हैं। अब दोस्तों सारा काम आपके नज़रिए का है। अब कई लोग मार्केट को अलग देखेंगे, कई लोग अब इसको ब्रेकआउट देखेंगे, लेकिन कई लोग इस लेवल को एक सपोर्ट देखेंगे। दोस्तों मेजर डिफरेंस आप लोगों में यही होता है और इसी को आप लोगों को समझना पड़ेगा। मार्केट में जो 5% लोग पैसा कमा रही हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास 3, 4, 5, 10 सालों का एक्सपीरियंस होता है, बहुत लंबे लंबे खिलाड़ी होते हैं, बहुत बड़े पैसे वाले भी होते हैं। तो उन लोगों से अगर आप लोगों को जीतना है तो आपको बहुत ज़्यादा होशियारी दिखानी पड़ेगी, आपको डेटा को स्टडी करना ही पड़ेगा, वरना आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे।